नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। महाराज दयाशंकर दास ने कहा, मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मैं लूंगा जल समाधि। दयाशंकर जी ने अपने आप को इच्छा मृत्यु मांगने की पूरी तरह से सोशल मीडिया में जाहिर की इच्छा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर विवादों के मध्य काम तेजी से किया जा रहा। वहीं हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनियों का विरोध भी चरम सीमा पर है। कोई योगी को सनातन विरोधी बता रहा है, कोई संत कह रहा है। कालनेमी तरह के कवायद सोशल मीडिया के वीडियो तैरते मिल जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। हम अभी गुलाम हैं, ये हमारी आजादी नहीं है। हम अभी ब्रिटिश हुकूमत के तहत हैं, या हम पे कोई विदेशी शासक बैठा है। प्रधानमंत्री डर के मारे बता नहीं रहे। कसम मां भारती की, दया नहीं चाहिए। हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि नहीं है? हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। 22 जनवरी से पहले विनती करता हूं 3 बार। आप जैसे संत अगर नहीं रहे तो देश को बचाएगा कौन? अगर ये तो मैं डूबूंगा, और मुझे अवरोध कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं भगवान की शरण ग्रहण की है। और मैं भगवान की शरण लेकर के मैं श्रवण सुजस्सु में आया हूं। मैं भारत की संस्कृति पर गर्वित हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी देव संस्कृति पर राक्षसों का कब्जा हो। हमारे बाबा हैं तो वो कोई मुखर हो कि हमारा 20 जनवरी को हम गोपाल मणि जी आपके मंच पे आए थे, निमंत्रण में कि नहीं आए थे? आप आइए ना, हम शंकराचार्य जी को बुला रहे। शंकराचार्य जी आइए ना, आइए मेरे साथ, अब मेरा साथ दीजिए ना। मेरा साथ गोपाल मणि जी, मेरे देश को वो महात्मा जो उस दिन चिल्ला रहे थे मंच से कि 15 दिन बाद यदि प्रधानमंत्री, हम तो निकल पड़े क्रांति के लिए। और सीधा कह रहे प्रधानमंत्री जी, यदि इस देश में गौरी की रक्षा हो जाए, हमारी जीवन शैली में गंगा यमुना जो हमारी लाइफ लाइन है, इन पर हम सारे देश के लोग अवेयर हो जाएं। इसमें जो ये जो इंडस्ट्रियां हैं, इसमें जो उद्योग जगत का एक जो अंधाधुंध जो कुकर्म हो रहा है, हमारी नदियों के अमृत जल को नरक बना दिया। 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर का। भैया 22 तारीख का उद्घाटन जो जिंदा रहेगा वो देख। रामलला का उद्घाटन तो देख लीजिए। किसका? रामलला हमारे हृदय में है, ना उनका उद्घाटन होता है ना उनका विसर्जन होता है। रामलला शाश्वत हैं, समझ गए? खुद मोदी जी जा रहे हैं उद्घाटन में। जो उनको ड्रामा करना है करते रहें, मुझे उनके ड्रामा से कोई लेना देना है। तो उद्घाटन करने गए थे अयोध्या में रेलवे भवन का, और हम देख रहे हैं वहां इनके जाते ही गमला चोरी हो रही है। सड़कों पे जो इनके स्वागत में गमले रखे गए थे, क्योंकि इनका बड़ा नाटक होता है। इनके अपनी तरफ से दिल्ली से ही फूल जाते हैं इनके लिए। इनको इतनी महत्वाकांक्षा है, राम जी के अवतार आ गए हों। अयोध्या दरिद्रता में है। अयोध्या भर नहीं, पूरा देश 85-84 करोड़ लोग इनके 5 किलो अनाज पर जिंदा है। और शराब ऊपर से पीना, तो 5 किलो में पेट भर लेते, वे शराब कहां से पियेंगे? तो कोई गमला चोरी करेगा, कोई मूर्ति चोरी करेगा, कोई सोने के कलसा उतारेगा, कोई सोमनाथी की। दयाशंकर दास बिन, ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सभी को इसका बात का दे रहे हैं। लेकिन देशवासियों, इतनी बात बोलने के बाद में हमें भी राजनीति का शौक नहीं है। हम फौजी आदमी हैं, हमने अपनी पूरी सेवा दी है देश को। आज हमारे देश की गौ माता है, उसका दुर्दशा है। देश के अंदर गरीबों की दुर्दशा है। आज कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता। देता हूँ उन सारे, मैं उन कूतरों को बता देता हूँ, हम फौजी आदमी हैं। हमें कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं किसी चीज़ की भी। हम ट्रेनिंग लेकर ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं। हमसे मत कहलाइए। पूरे देश की 28 लाख सेना महाराज जी के साथ में। अगर किसी ने भी कुछ मतलब गलत सोचने की भी कोशिश करी ना, तो उसका दिमाग की नसें निकाल जाएंगे हम पर से। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। पूरे देश के फौजी, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मैंने अपनी मीटिंग में पूरे देश के सैनिकों तक अपनी बात पहुँचा दी है। हम ये नहीं कि यहाँ पर अकेले हैं, पूरे देश की सेना की हमारी कोऑर्डिनेशन हो चुका है। हमने पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दी है। हमें कोई काय का खतरा नहीं है, क्योंकि गलत करेगा नहीं तो उसको खतरा काय की प्रोटेक्शन। अगर हमारी सरकार भारतीय जवान किसान पार्टी, हाँ हमने बढ़ाई है, भारत के सैनिकों ने 11 महीने से हम लगे हैं, सरकार पूछने वाली नहीं। करोड़ों करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद महाराज जी और हमारे साथ में है। ये जितने रक्षा का बिल पास नहीं होता है 22 जनवरी से पहले, तो मैं अंतिम विदाई में उन समस्त लोगों को बुलाना चाहता हूं त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में वो सभी भक्त जिनने मेरी आवाज सुनी है, उन सब देश के सती संत और सूरवीरों को, कपटी कायर कूरों को हम नहीं बुलाना चाहते। सती संत और सूरवीर जो देश के भक्त हैं, सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, रक्षक हैं, उसके जो त्रिवेणी संगम में, क्योंकि वहां आत्महत्या का दोष नहीं लगता। क्योंकि वहां पर जो हमारे जो संतों ने, ऐसे हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं कि त्रिवेणी संगम में सदैव जाने से भारत में जिस देश में हो रही हो, ऐसे प्रधानमंत्री, देशभक्त प्रधानमंत्री के रहते भी, तो इसका मतलब है कि हमारा देश गुलाम है, हमारा प्रधानमंत्री लाचार है। प्रधानमंत्री का दोष नहीं मानेंगे फिर हम। करवा रहे हो या कोई गुंडे कर रहे। 28 लाख आर्मी और 150 करोड़ जायदाद रिश्तेदार थे, इनके कारण वो नहीं भागे पाकिस्तान। जो लुटेरे आक्रांत थे वो भाग गए होंगे, लेकिन
जो यहाँ के मूल बासिंदा थे, जो इन कन्वर्टेड हिंदू मुसलमान बने थे, वो यहीं रह गए। वो भी गौ माता के लिए उन स्लॉटर हाउस। शर्मा जी मालिक हैं। हम चाहते हैं कि ये हिंदू वाला जो तुम्हारा नाटक चल रहा है राजनीति का, इसको छोड़ दो। ये अब बात समझ में आ गई है। हनुमान जी तब तक बरगलाने में रहे कालनेमी के, जब तक उन्हें पता नहीं चला, और जैसे उन्हें पता चला ये राक्षस है, हमारा अवरोधक है, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, पूंछ में लपेट के पाउडर बना दिया कालनेमी का। इसलिए